हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल पर लेखपाल की प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही है यूथ कंपटीशन टाइम की। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए सेट नंबर 5 लेकर आई हूँ। तो चलिए, दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच यूजफुल वीडियोज़। सो चलिए, सेट नंबर 5, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है क्योंकि रोज ही ये सेट आने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, देशांतर में कौन सा समास है? एंड द आंसर इज ए, कर्मधारय। नेक्स्ट, रसोई घर का समास विग्रह कीजिए। एंड द आंसर इज ए, रसोई के लिए घर। नेक्स्ट, सरसिज शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? आंसर इज ए, नलिन। नेक्स्ट, शशांक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? एंड आंसर इज सी, चंद्रमा। नेक्स्ट, उर्दू शब्द के लिए सही विलोम शब्द क्या है? एंड द आंसर इज ए, अध। उर्दू मतलब ऊपर और अध मीन्स नीचे। नेक्स्ट, प्रच्छंद शब्द का विलोम क्या है? एंड द आंसर इज बी, प्रतिपत्र। नेक्स्ट, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? आंसर इज ए, गांठ। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से एक तद्भव शब्द है और उसकी पहचान करनी है। आंसर इज ए, परख। नेक्स्ट, बधूर्मी का संधि विच्छेद बताइए। आंसर इज बी, बधूधन ऊर्मी। देखिए, बड़ा वाला ऊ लिखा हुआ है। नेक्स्ट, उद्योग का संधि विच्छेद कीजिए। एंड द आंसर इज ए, उत्धन योग। नेक्स्ट, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। वाक्यांश के लिए एक शब्द। आंसर इज अध्युड़ा। नेक्स्ट, पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। आंसर इज ए, जिजीविषा। नेक्स्ट, जीवन जीने की इच्छा, जिजीविषा। नेक्स्ट, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर इज डी, दैट इज अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट, छक्का पंजा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? एंड आंसर इज बी, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। एंड आंसर इज बी, मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? मेरे ऊपर कृपा करें, नहीं, मुझ पर कृपा करें। ओके, चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न वाक्यांशों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है और उसकी हमें पहचान करनी है। आंसर इज सी, स्वयं थे भी अपनी बीमारी को लेकर दुखी। तो वो क्या गलत लिखा हुआ है? या बीमारी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आंसर इज ए, मंजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? एंड द आंसर इज बी, नदी। नेक्स्ट, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो, इस शब्द में कौन सा कारक है? एंड द आंसर इज करण। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है और आपको उसकी पहचान करनी है। तो आंसर इज ए, आविष्कार। नेक्स्ट, दिए गए विकल्प में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। एंड द आंसर इज ए, सन्यासी। नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द कौन सा है? एंड द आंसर इज गुरु। इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 52, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो आंसर इज सी, पुष्यमित्र सुंग। जी हाँ फ्रेंड्स, पुष्यमित्र सुंग के ये राज्य कवि थे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53, मैच द फॉलोइंग है। पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब हुआ था? 1526 में। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध 1757। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध 1576। एंड लास्ट, तालीकोटा का युद्ध 1565। नेक्स्ट, चलिए, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? आंसर इज डी, लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी? आंसर इज डी, बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? एंड द आंसर इज बी, ज्वारीय हाइपोथेसिस किसने दी है? जेम्स जीन्स और हेरोल्ड जेफरी ने। नेक्स्ट, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो जरा याद कीजिए, कौन सी है वो नदी? जी हाँ, सोन।
ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? एंड द आंसर इज सी, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? आंसर इज ए, 78 to 79%। नेक्स्ट, कौन सा सही ढंग से उनके आकारों के अवरोही क्रम में बनाना है? ठीक है, आकारों के अवरोही क्रम में आंसर इज सी, यूरेनस, अर्थ, मंगल और बुध। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है। तो आंसर इज ए, खादी। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है, किस अधिकार के तहत आता है? आंसर इज ए, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए एमएसपी पहली बार घोषित किया गया था? आंसर इज डी, गेहूं। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? एंड द आंसर इज ए, भारत में गिरते हुए शिशु लिंगानुपात का समाधान करना और बालिकाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को आगे तक लास्ट तक देखना है ताकि सारे क्वेश्चंस आप देख पाएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 65, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई थी? तो आंसर इज बी, 1998 to 99। नेक्स्ट, जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तो कील का वेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा है, फॉर्मूला बताना है वॉशिंग सोडा का, तो आंसर इज सी, सोडियम कार्बोनेट। देखिए, दो तरह के होते हैं, एक वॉशिंग सोडा और एक बेकिंग सोडा। तो देखिए, बेकिंग सोडा हम कहाँ यूज़ करते हैं? किचन में, और किचन में काम कौन करती है? बाई। तो आपको उसी से याद हो जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट अगर आएगा तो ये हो जाएगा कौन सा? बेकिंग सोडा। और अगर सिर्फ सोडियम कार्बोनेट आएगा तो ये हो जाएगा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट, मानव रक्त में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है? एंड द आंसर इज बी, 55 to 60%। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? तो आंसर इज ए, बाइट। नेक्स्ट, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आंसर इज O2, दैट इज ऑक्सीजन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आंसर इज सी। नेक्स्ट, 72, भूशरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो आंसर इज वन रोपण, बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 73, 8 जनवरी 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? आंसर इज बी, 586.08 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट, 16 से 18 सितंबर 2021 के मध्य भारतीय सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर इज ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट, 1 से 11 सितंबर 2021 के बीच 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लॉयन पुरस्कार प्राप्त दिया गया है? तो आंसर इज सी, हैपनिंग। नेक्स्ट, ललित किसकी एक उन्नत किस्म है? आंसर इज डी, अमरूद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है? तो आंसर इज डी, मोल्डवोर्ड हल और मृदा खुदाल। तो फ्रेंड, 76 से हमारे ग्रामीण विकास और परिवेश वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, ऑप्शन इज ए, इसकी गति अधिक हो। नेक्स्ट, बहुप्रचलित सिंचाई का स्रोत है, क्वेश्चन नंबर 79 एंड आंसर इज ए, ट्यूबवेल। नेक्स्ट, लहसुन की तीव्र गंध किसकी वजह से? गंधक, दैट इज सल्फर की वजह से। नेक्स्ट, यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव कराने होते हैं? आंसर इज बी, 6 माह। नेक्स्ट, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो आंसर इज ए, 0.2529 हेक्टेयर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पादन का अधिकतम निर्यात होता है? आंसर इज ए, मुरादाबाद। नेक्स्ट, एक ग्राम में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? एंड द आंसर इज बी, 7 to 17। ठीक है। नेक्स्ट, देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय है, आंसर इज बी, पंतनगर। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको सारे क्वेश्चंस मिल पाए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है? आंसर इज डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद क्या है, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए
सीटों का आरक्षण करता है? तो आंसर इज ए, आर्टिकल 243D। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज़रा ये भी जान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन नंबर 86 था, किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की है? तो इसका आंसर है न्याय कमेटी बनाने की अशोक मेहता ने, जबकि न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश LM सिंघवी ने की है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर न्याय कमेटी आती है तो अशोक राय मेहता लगाएंगे, और अगर न्याय पंचायत बनाने की बात आती है तो हम LM सिंघवी लगाएंगे। ठीक है, तो न्याय पंचायत वाली बात थी इसमें, इसीलिए, क्योंकि इसमें LM सिंघवी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी लगाया था हमने। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 88, और आंसर है आपका सी, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। यह अधिनियम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में सीटों के आवंटन पर कानून के किसी न्यायालय में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नांकित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? आंसर इज बी, आर्टिकल 74। जी हाँ, आर्टिकल 74 नगर निगम से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालीन नीति का अनुवीक्षण करता है, निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है? आंसर इज डी, नीति आयोग। नेक्स्ट, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? आंसर इज बी, परामर्शदायी संस्था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 92, कौन सा ऑनलाइन पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए प्रारंभ किया गया है? तो आंसर इज डी, ई नाम। नेक्स्ट, मही सुगंधा किस फसल की किस्म है? आंसर इज ए, चावल। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? तो पीत क्रांति से संबंधित है तिलहन। नेक्स्ट, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। आंसर इज डी, किसानों को मकान ऋण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संबंधित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं दी जाती है? एंड आंसर इज सी, बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें एवं विद्यालय पोशाक का वितरण करना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? एंड द आंसर इज डी, ग्रामीण उद्योग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, सही सुमेलित नहीं है, तो JRY जो है वो 1995 में नहीं आई है, ये गलत है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 99, उद्योग बंधु की यूपी में कितनी शाखाएं हैं? आंसर इज बी, 3। नेक्स्ट, तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो हमें बताना है कौन सा सही है। एंड द आंसर इज डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार हेतु और सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा के परिचय हेतु। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को इसी तरह वॉच करते रहिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।